हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद रंजन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 24 जनवरी 2022 और 24 जनवरी 2022 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता था उसको टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं लेके आया हूं। तो आइए, ये मेरा करंट अफेयर सीरीज का 7वां वीडियो है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया गया। पिछले वर्ष से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया था और ये दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपको ज्ञात हो कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस 2021 से मनाने का फैसला किया है। ये उनका 125वां बर्थडे था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। आगे दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीएम मोदी ने 5 फरवरी 2022 को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां करेंगे? तो इस आपको पता होना चाहिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन ये गुजरात में हुआ था और उनके इसका जो हाइट है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का 216 फीट हाइट है, ठीक है। और हैदराबाद में इसका उद्घाटन 5 फरवरी को होगा। और एक फैक्ट मध्यकालीन भारत से आता है, जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? तो इसका स्थापना चिनकिलीज खां हो जाएगा, ठीक है, या निजामुल मुल्क ने हैदराबाद का स्थापना किया था। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। आगे प्रीवियस ईयर पेपर दरोगा और ईएसआई का जो हुआ था उसमें देखेंगे तो अवध का संस्थापक पूछा था। तो इसी तरह से आगे आगे ये पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, यूएनडीपी की इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोली। चौथा प्रश्न है, समुद्री साझेदारी अभ्यास बंगाल की खाड़ी किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? इस अभ्यास जो था समुद्री साझेदारी अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच में हुआ था बंगाल की खाड़ी में। आप देखिए, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, इस बार जो 26 दिसंबर को दरोगा का परीक्षा आयोजित हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट में भारत और जापान के बीच जो जैमेक्स युद्धाभ्यास हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इसी तरह युद्धाभ्यास भी याद रखना है। एक तो जैमेक्स हो गया जो कि 2021 में संपन्न हुआ था जापान और इंडिया, जैसे जापान हो गया आई से इंडिया हो गया। और एगो FOIP अभ्यास हुआ था, FOIP FOIP अभ्यास भी भारत और जापान के बीच हुआ था। और अभी हाल ही में 2022 में समुद्री साझेदारी अभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के, ये जैमेक्स भी याद रखेंगे और FOIP अभ्यास भी याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न आता है, अकेले उड़ान भरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। केमिस्ट्री में शब्द है रदरफोर्ड का आता है, तो उसी तरह से आप याद रखेंगे जारा रदरफोर्ड, ये बेल्जियम की है, ठीक है। अकेले उड़ान भरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। छठा प्रश्न आता है, जेरी बस्ती को किस राज्य या यूटी का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर से संबंधित फैक्ट मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। जो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, 20 जिले हैं उसमें। आगे देखते हैं, और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी, ठीक है। आगे ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। पुस्तक से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है, तो इसको आप बराबर देखते रहेंगे। ये आगे एनटीपीसी मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगा। और अगर हमको समय मिलता है तो मेंस के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है उसका 1-2 सीरीज मैं जरूर लेके आऊंगा। आगे प्रश्न है 8 नंबर, किस देश के पूर्व पीएम को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये जापान के पूर्व पीएम को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये यूटी हो गया दिल्ली यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो आपको याद ही होंगे, और उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से 1-2 फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी है जो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीती है। इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था लंदन में, उसमें वो सिल्वर मेडल जीती थी
और इस बार जो टोक्यो में हुआ था इसमें वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और पुरुष में अगर पूछेंगे लगातार 2 ओलंपिक में पुरस्कार मतलब मेडल जीता है तो वो सुशील कुमार है, जो अभी जेल की सजा काट रहे हैं। कोई उसका केस था तो उसमें वो जेल की सजा काट रहे हैं। तो ये हो गया। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 23 जनवरी का जो इम्पोर्टेंट था, इसमें जो भी प्रश्न मैं देता हूं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतरीन होता है, पूछने की हर संभव उसका मतलब मेरा प्रयास रहता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए उसी तरह के क्वेश्चन को शामिल करें। ये नहीं जो कोरम पूरा करना है 10 क्वेश्चन देना है तो कुछ से कुछ दे दे, इस तरह की बात नहीं है। जो भी प्रश्न है वो आपको एग्जाम में जरूर छपेगा, देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को मेरे इस प्रयास से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे चैनल स्टडी विद रंजन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने मित्र के पास भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों को भी फायदा पहुंचे। और आप लोगों को मैं बता दूं स्टडी विद रंजन के नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, वहां भी फैक्चुअल फैक्ट्स डेली पर डे बेसिस पर सेंड किए जाते हैं। उससे भी आप उस ग्रुप से भी जुड़ के लाभ अपने आप को लाभान्वित हो सकते हैं। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।